नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्यन न्यूज़। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश की सरकार दीपोत्सव पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाएगी और इन 12 लाख दिए में 9 लाख सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में जलाए जाएंगे और वहीं 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे और ये सभी दिए करीब 6 बजे से जलाए गए। और वहीं आपको बता दें कि 12 लाख दिए के साथ ही योगी सरकार अयोध्या में दिए जलाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी शामिल हुए। और इस दौरान सीएम योगी सरयू नदी और आरती भी करें। और वहीं आपको बता दें कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख से अधिक दिए जलाए थे और सरकार के मुताबिक सोमवार से शुरू होकर 5 दिनों तक चलने वाला समारोह के दौरान रामलीलाओं का मंचन, 3D होलोग्राफिक प्रदर्शन, लेजर शो और आतिशबाजी भी होगी। और वहीं आपको बता दें कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख से अधिक दिए जलाए थे और सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार से रामलीलाओं का मंचन किया गया और इसके अलावा 3D होलोग्राफिक और लेजर शो और आतिशबाजी भी की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में रामलीला का मंचन करने के लिए श्रीलंका से एक सांस्कृतिक टीम को बुलाया गया और नेपाल के जनकपुर से आई टीम सोमवार को रामलीला का मंचन किया। और जबकि जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से आई टीम 5 दिनों तक चलने वाले समारोह के दौरान इसका मंचन करेगी। और वहीं दिवाली के मौके पर चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव एक हो सकते हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा भतीजे की जोड़ी विधानसभा चुनाव के रण में साथ उतरने की तैयारी कर रही है। और विधानसभा चुनाव के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश के इस बयान के बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव दिवाली मनाने सैफई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अखिलेश ने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि चाचा का सम्मान होगा और उनके दल को साथ लाने का काम करेंगे। और वहीं नेताजी के जन्मदिन तो बाद में आएगा, मैं आज ही कह रहा हूं कि उनका सम्मान होगा। और अखिलेश ने विलय के सवाल पर कहा कि शिवपाल सिंह की पार्टी से विलय नहीं होगा और उन्होंने कहा कि हम चुनाव में जा रहे हैं, जिस तरह से गठबंधन होता है उसी तरह से गठबंधन होगा। और वहीं आपको बता दें कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी का सपा में विलय की इच्छा जता चुके हैं। और वहीं शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता का सपा में सम्मानजनक स्वागत होता है तो वो अपनी पार्टी का सपा में विलय करने के लिए तैयार है। और वहीं शिवपाल यादव ने सोमवार रात अलीगढ़ में संवाददाताओं से कहा कि अगर सपा उन्हें पार्टी में शामिल करना चाहती है तो वो चाहते हैं कि न केवल खुद उन्हें बल्कि उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए। और वहीं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से बांदा में मुलाकात को लेकर सुबसपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सफाई दी और राजभर ने कहा कि बीजेपी सरकार खुद कहती है कि मुकदमा दर्ज होना और अदालत से सजा का ऐलान होना और दोनों अलग अलग बातें हैं। कोर्ट जब तक सजा का ऐलान ना कर दे तब तक किसी को अपराधी नहीं मान सकते। और सरकार ने लखीमपुर की घटना, बलिया में हत्या, हाथरस रेप पर ऐसा ही बयान दिया। और मैं बीजेपी की सरकार में मंत्री था तब भी मैं कई बार मुख्तार अंसारी से मिला था। और वहीं राजभर ने बीजेपी पर पलटवार भी किया और राजभर ने कहा कि बीजेपी के विधायक पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है और उस पर बीजेपी का ध्यान नहीं है। और वहीं मुस्लिम होने की वजह से मुख्तार अंसारी पर बीजेपी का ध्यान है और बीजेपी के आधे से ज्यादा विधायक अपराधी प्रवृत्ति के हैं और बीजेपी अपराधियों को संरक्षण देती है। और तिंदवारी में गाड़ी चेक होने पर भी राजभर तिलमिला उठे और राजभर ने कहा कि मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक हूं और मेरी गाड़ी ऐसे चेक की गई जैसे मैं असला लेकर जा रहा हूं। और वहीं आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को राजभर कार्यक्रम के बाद बीजेपी सरकार में हताशा और निराशा है और आने वाले दिनों में सरकार, राजभर ने कहा कि सरकार उनकी हत्या भी करवा सकती है।
और वहीं योगी सरकार की पुलिस कोई भी झूठे केस में फंसा सकते है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मंगलवार को राजभर ने मुख्तार अंसारी से गोपनीय मुलाकात की थी और ये मुलाकात जेल में करीब 1 घंटे चली और मुलाकात के बाद जाते समय तिंदवारी पुलिस द्वारा ओम प्रकाश राजभर की गाड़ी चेक करने को लेकर नोकझोंक भी हुई थी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की और टिकैत ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि विधानसभा का चुनाव बीजेपी जीतेगी। हालांकि टिकैत ने यह भी कहा कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे और उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी, लेकिन जीत उसकी ही होगी। और टिकैत ने इसकी वजह बताई है और उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल होगा और बीजेपी दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने से रोकेगी और उनका नामांकन खारिज करा देगी और इस तरह से बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीत जाएगी। और इससे पहले अमरोहा में टिकैत ने बीजेपी पर परिवारों को तोड़ने का आरोप भी लगाया था और टिकैत ने कहा कि बीजेपी ने मुलायम सिंह परिवार को अलग किया। और टिकैत ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई लंबी चलने वाली है और सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो ठीक, नहीं तो हमारे कच्चे टेंट हैं और उन्हें हम पक्का करने का काम करेंगे। और इस बार दीपावली किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही मनाएंगे और वहीं उत्तर प्रदेश और देश के किसानों ने अब मैदान तैयार कर लिया और देश की जनता सरकार के खिलाफ है।